ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक जो स्टॉक है एसजेवीएन, ये आज एक बहुत टॉप से अच्छे खासा क्रैश हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले द बीज माइंड्स। ये एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट है जहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट एंड इस वेबसाइट पे हम जाते हैं अभी। तो इसमें एक डिटेल में आर्टिकल हमने पब्लिश किया है अभी जस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर 21 आज की डेट है 2023। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है टाइटल में एसजेवीएन स्टॉक 30% डाउन आफ्टर ओएफएस न्यूज। तो एक मेन रीजन तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मतलब ये स्टॉक डाउन क्यों है, लेकिन फिर भी हम आज इस स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं तो इसका एक रीजन भी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। टाइटल से तो आपको समझ में आ चुका है कि 30% डाउन है। तो एग्जैक्टली क्या चीज है ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 71% पे आज क्लोज हुआ है। इसकी आज की क्लोजिंग एंड 13.09% ये डाउन है। ओपन कहाँ पे हुआ था? 74 रुपीज पे ओपन हुआ था। हाई इसने 75 का लगाया है और लो है 70.75 का। एंड जो प्रीवियस क्लोज था, ठीक है, तो वो था 81.75 अप्रोक्स। तो वहां से ये अच्छा खासा पिट चुका है अभी स्टॉक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि 30% ये स्टॉक डाउन है। एंड एसजेवीएन एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी कुछ गवर्नमेंट एंड बाकी मतलब रहता है, ठीक है। तो उस टाइप वाली एक कंपनी है। तो ये स्टॉक क्यों गिरा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये एक पावर जनरेशन वाली कंपनी है। अगेन पावर जनरेशन यानी कि मतलब एक ऐसा सेक्टर जो ज्यादा चलता नहीं, कभी भागता है तो बहुत भागता है, अदरवाइज आराम करता है, ठीक है। तो ये कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है। 6 ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स है ओवरऑल इंडिया में। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस कंपनी का बिजनेस है। तो उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। वैसे मैं चार्ट पैटर्न आपको अलग से दिखाऊंगा एसजीवीएन का कि आज क्या हुआ था, या फिर चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे चीजें आप देख सकते हो इजीली। ये कल की क्लोजिंग है स्टॉक की। ये कल की क्लोजिंग है जो है लगभग 82 रुपीज के पास, ठीक है। एंड आज स्टॉक गैप डाउन में ओपन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई 74 रुपीज के अप्रोक्स। एंड वहां से फिर से नीचे 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 जाते हुए ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है 71.20 रुपीज पर, ठीक है। तो एक तो गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन होने के बाद भी ये गिरते गिरते नीचे क्लोज हुआ। तो ये आज का परफॉर्मेंस है स्टॉक का। ये आज का 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी देख सकते हो, एसजीवीएन स्टॉक चार्ट पैटर्न 21 सितंबर 2023। तो इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड देखते हैं कंपनी के बाकी डिटेल्स एंड स्टॉक क्यों गिरा एंड क्या हो जाती। ये सारी चीजें हम इसमें चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 27,933 करोड़, यानी कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी से थोड़ी बड़ी कंपनी है। एंड इसके बाद आज का जो स्टॉक प्राइस अभी क्लोज हुआ 71 रुपीज पे। कल का जो स्टॉक प्राइस क्लोजिंग था वो 82 रुपीज के अप्रोक्स था, ठीक है। उसके बाद कल जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसके बाद ओएफएस की न्यूज आई। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स अपनी कंपनी का हिस्सा बेच देते हैं। तो इस कंपनी के प्रमोटर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद ये कंपनी ओन करती है। तो क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल का जो न्यूज आया, ठीक है, ये गलत बात नहीं है। ऑफर फॉर सेल आना गलत बात नहीं है, लेकिन ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर्स जो कुछ कंपनी का स्टेक बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, वो किस प्राइस पर बेच रहे हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्राइस पर ऑफर फॉर सेल लाया है गवर्नमेंट ने। तो आज स्टॉक 73-75 के आसपास खुला एंड 71.20 रुपीज पर क्लोज हुआ। ये हम पहले ही देख चुके हैं चार्ट में। तो उससे पहले कल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। एसजेवीएन का क्या था? ये 9% से अप था, ठीक है। एसजेवीएन 20 सितंबर को जो उसका प्रीवियस क्लोज था वहां से 9% अप हो गया पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद। एंड ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एसजेवीएन ने एक एमओयू साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था एक पीएफसी के साथ, जिसकी वैल्यू 1.18 लाख करोड़ थी। यानी कि कुछ इन्होंने डील या फिर पार्टनरशिप की थी, जिसकी वजह से स्टॉक 9% भागा था 20 सितंबर, यानी कल की बात है, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव न्यूज थी स्टॉक में, इसलिए स्टॉक भागा। एंड उसके बाद आई मार्केट क्लोज होने के बाद आई ऑफर फॉर सेल की न्यूज, ठीक है। यानी कि कल जिन लोगों ने भी बाय किया
उन लोगों ने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बाई किया एंड उसके बाद ऑफर फॉर सेल का न्यूज आया एंड डायरेक्ट स्टॉक आज गैप डाउन। जिन्होंने भी कल खरीदा उनका आज इजी 7-8% सब माइनस में चले गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने 85, 83, 82 ऐसे रेंज में खरीदा होगा। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ऑफर फॉर सेल की न्यूज आई। पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी कम करना चाहती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने प्राइस दिया है वो है 69 रुपीज और ये है सारे इस गिरावट की वजह, ठीक है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वो जो ये स्टॉक बेच रहे हैं वो 69 रुपीज पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो एंड स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा था पहले, 82 रुपीज पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो वहां से स्टॉक फिर आज गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ एंड वहां से भी गिरते गिरते फिर ये 71 रुपीज पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑफर फॉर सेल की जो प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, वो बहुत कम है, इसलिए स्टॉक आज गिरा है एंड लगभग 69 के अप्रोक्स जाके भी सेटल हो जाएगा। आज जो है ऑफर फॉर सेल आज से स्टार्ट हुआ है, ये आज नॉन रिटेलर्स के लिए है एंड कल रिटेलर्स के लिए ऑफर फॉर सेल ओपन हो जाएगा। एंड इसमें पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस कंपनी में। मैं बस इसलिए इस कंपनी पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं या फिर मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ऑफर फॉर सेल अचानक से आ गया, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से पूरा एक बेरिश में ये कन्वर्ट हो गया स्टॉक आज के दिन के लिए। कल भी शायद थोड़ा बहुत और गिरेगा क्योंकि 69 पर इसकी प्राइस है, अभी 71 पे चल रहा है ये स्टॉक, तो इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ एसजीवीएन में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने वाली है। अभी इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती आपका पैसा डुबाना, ठीक है। ये एक प्रोसीजर रहता है। अभी वो पॉजिटिव न्यूज आई इसलिए वजह से स्टॉक अप हो गया एंड बाद में तो सब है ही कि मतलब ऑफर फॉर सेल का न्यूज दिया एंड फिर ये हो गया। तो अब ये बात करते हैं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। तो 86.77% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें से गवर्नमेंट बेच रही है 4.92%, तो उसमें से कुछ 2% का फुल सब्सक्रिप्शन होने के बाद 2.46% का ग्रीन शो ऑप्शन भी रहेगा, तो इसको भी गवर्नमेंट बेच देगी। एंड उसके बाद अगर ये ऑफर फॉर सेल हो जाता है तो इसके बाद गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी 81% के अप्रोक्स, ठीक है। एंड सेबी का एक रूल है जिसमें प्रमोटर्स की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 75% ही होनी चाहिए किसी भी कंपनी में लिस्टिंग के बाद। तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर इन्हें उस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 75% करनी पड़ती है प्रमोटर्स को। तो मैक्सिमम प्रमोटर्स इसमें 75% ही होल्ड कर सकते हैं एंड ऑफर फॉर सेल के बाद भी 81% इनकी प्रमोटर होल्डिंग रहेगी। तो इसीलिए इस स्टॉक में और एक बार ऑफर फॉर सेल आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये कोई मतलब लास्ट ऑफर फॉर सेल नहीं है, इसके बाद भी ऑफर फॉर सेल आ सकता है क्योंकि एक रूल में इनको फिट बैठना पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इस स्लाइड को एंड क्या ये ओके चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, तो लोग ट्रैप हुए ऑफ कोर्स जिन्होंने 83, 82 पे स्टॉक लिया है, भागते हुए स्टॉक में कभी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे लोग ट्रैप हुए 21 सितंबर को जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वहाँ पे 82, 83 के अप्रोक्स लोगों ने खरीदा होगा एंड आज डायरेक्ट स्टॉक खुला 73, 75 के आसपास, तो इसलिए लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं एंड क्लोजिंग हुई है 71.05 रुपीज पे। तो अच्छा खासा उनको नेगेटिव दिख रहा होगा। तो इसलिए पीएसयू सेक्टर में जब कभी भी आप इन्वेस्ट करो आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि सरकार कोई भी एक डिसीजन लाती है एंड स्टॉक की फिर मतलब स्टॉक डाउन हो जाता है या फिर बहुत टाइम के लिए बढ़ता नहीं है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स है 86.77%, एफआईआई है 1.40% एंड डीआई है 4.31%। एफआईआई क्या रहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लोग बाहर के म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो, इंडिया छोड़कर जो बाकी देश के जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उन्हें हम एफआईआई कह सकते हैं। डीआई यानी कि अपने घरेलू म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये सारी जो चीजें रहती है, ठीक है, जो लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करते हैं तो वो डीआई में आते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ये आता है। एंड बाकी हमारे जैसे रिटेल लोग यानी कि पब्लिक 7.50% इनकी हिस्सेदारी है। तो इसमें भी हम लोग फिर से देखेंगे कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी किस तरह से है। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रमोटर में जो हिस्सेदारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी है 59.92% एंड बाकी इसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की भी हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स है। ओके, ये दोनों प्रमोटर्स है एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी है 26.85%। ठीक है, तो अभी कौन कितना बेच रहा है ये अभी हमें बाद में पता चलेगा, जब ये OFS के बाद ये एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस स्टॉक ने मतलब कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये है फर्स्ट स्लाइड, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का है। ओके, ये आज का है, इसमें ये 12.19%, 91% ये गिरा है एंड 71.20 रुपीज पे क्लोज हुआ है। ये है 6 महीनों का, 6 महीनों का रिटर्न है 130%। एंड ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक भागा ही अभी है, ये सिर्फ इस साल भागा है। ठीक है, इस 6 महीने में भागा है, वरना ये स्टॉक कभी नहीं भागता, ये कंटिन्यू एक रेंज में रहता है। ये आपको और समझ में आएगा। अभी देखो लास्ट 5 ईयर में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एरिया स्टॉक बिल्कुल भी नहीं भागा, एक ही रेंज में था, ये भागा ही है अभी लास्ट 6 महीने में या फिर एक साल में आप बोल सकते हो। तो लास्ट 5 साल के रिटर्न है 159%। ठीक है, वरना ये बहुत टाइम तक एक ही रेंज में था, और ये मैं आपको कंफर्म और बताऊंगा इस इमेज से। ठीक है, इसमें ऑल टाइम के रिटर्न्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2014 लिखा है, 2018 लिखा है, और यहाँ पे जो कुछ जब वो स्टार्ट हुआ था वो हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा टाइम ये सिर्फ एक ही रेंज में था। ठीक है, अभी लगभग 8-9 साल 10 साल की टाइम में ये बस थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में फिर से नीचे आया एंड सेम रेंज में ये कंसोलिडेशन करने लगा। तो इसका जो ऑल टाइम का जो 188% का जो रिटर्न है, उसमें से 150% अप्रॉक्स सिर्फ इसी टाइम में बने हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिटर्न सिर्फ इसी टाइम में बना हुआ है। तो इसीलिए मैं इस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये मुझे एक ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप खुद रिसर्च करें, आप खुद आपके डिसीजन लें। आपको किसी की और को सुनकर आपके डिसीजंस नहीं लेने चाहिए स्टॉक मार्केट में कभी भी। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक क्यों गिरा, क्या गिरा, इसका हमने डिस्कशन किया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये सारी बातें पता चले। ठीक है, थैंक यू।